अब सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हो गए हैं। अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई और जिस तरह से अभी अजय ने भी आपको समझाया कि जो ट्वीट किया गया, जो उसके जरिए जानकारी दी गई, दोनों देशों से एक लंबी बातचीत के बाद वो सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं और भारत ने सीज फायर की घोषणा कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान भी इस पर सहमति जता चुका है, यानी भारत की तरफ से भी घोषणा कर दी गई है। और संजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, भारत की तरफ से भी घोषणा कर दी गई है सीज फायर की। जी, ये जैसा कि मैंने कहा कि एक बेहद सकारात्मक घटनाक्रम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। भारत की तरफ से भी अभी सीज फायर की घोषणा कर दी गई है। पाकिस्तान भी इसके लिए सहमत है और अमेरिका के प्रयासों से ये संभव हो सका है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इससे दोनों ही देशों की जो जनता को, आम लोगों को इससे बड़ी राहत भी मिलेगी, जो कि इस पूरे तनाव की वजह से काफी परेशानियों का सामना कर रहे थे और दोनों देशों के बीच में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बनाए रखने में और उसको रिस्टोर करने में ये बहुत ही अच्छा घटनाक्रम सामने आया है। और अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान इसको पूरी तरह से अमल में लाता है और जाहिर है कि पाकिस्तान को इस बात का एश्योरेंस देना होगा कि वो भारत के खिलाफ किसी तरीके की आतंकी साजिश नहीं रखेगा और भारत के खिलाफ किसी तरीके की कारागा, पहलगाम जैसी जो घटनाएं फिर से रिपीट नहीं होंगी। तो ये सारी जो सिक्योरिटी एश्योरेंसेस को भी पाकिस्तान को देना होगा और तभी एक दोनों देशों के बीच में शांति और समन्वय बना रह सकता है। तो ये निसंदेह 3 दिनों के तनावग्रस्त समय के बाद एक सद्बुद्धि बनी है, विजडम प्रिवेल हुई है और यदि ये विजडम इसी तरीके से बनी रहती है तो यह दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में पाकिस्तान की जो स्थिति है ये बेहद नाजुक है, दयनीय है और ये जो सीज फायर की जो स्थिति का जो सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलेगा तो वो पाकिस्तान के स्वयं उसके अपने नेशन को मिलेगा। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत का तो अप्रोच 2 वन से बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रहा है, क्लियर रहा है, कंसिस्टेंट रहा है कि हमने जो भी कार्रवाई की वो एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। उसका पाकिस्तान के ऊपर युद्ध भारत का थोपने का कोई इरादा कभी भी नहीं रहा और यहाँ तक कि पिछले 3-4 दिनों में पाकिस्तान ने जो भी प्रोवोकेशन दिखाए हैं उसका भी रिस्पांस भारत ने बहुत ही संयमित तरीके से किया। संजीव जी, जाहिर सी बात है भारत की तरफ से तो क्या ही नहीं जा रहा था कुछ, पाकिस्तान ने ही ये हरकत की थी। भारत ने जिस तरह से जवाब दिया था आतंकवादी हमले का, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था, बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी इस तरह की हरकतें लगातार। अब आगे ये देखना होगा कि आगे अब क्या करता है पाकिस्तान। जी बिल्कुल, अब पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान इस कमिटमेंट को करे कि वो भारत के खिलाफ कोई साजिश नहीं रचेगा और ये जो एक बातचीत की प्रक्रिया जो अमेरिका के माध्यम से 10 चैनल से हुई है उसमें जो भी ऐसे पाकिस्तान ने दिए हैं उस पर अमल करके दिखाएगा। तो पाकिस्तान को सुनिश्चित करना होगा। यदि पाकिस्तान उसको सुनिश्चित करने में फिर से कोई किसी तरीके का धोखा करता है या कोई कोताही करता है या फिर से आतंकवादियों को के माध्यम से कोई साजिश रखता है तो फिर एक अलग स्थिति बनेगी। लेकिन जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत सीज फायर के लिए सहमत जरूर हुआ है, लेकिन एक ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है ये आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैसेज हमने बहुत लाउड एंड क्लियर करके रख दिया है। संजीव जी पहले भी कई बार कह चुका है भारत के पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हरकतें होती है वो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज पहले ही साफ कर चुका है भारत के अब अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। यस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। आतंकवाद के संदर्भ में हमारे जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वो अब बहुत ही बदल गए हैं और उसको हमने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ से एनी फर्दर यदि कोई आतंकवाद की साजिश भारत के खिलाफ होगी तो भारत इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ट्रीट करेगा और फिर युद्ध की स्थिति में जिस तरीके के रिस्पॉन्सेस किए जाते हैं उसी तरीके का रिस्पॉन्स भारत करेगा, इस युद्ध के तौर पर इसको ट्रीट करेगा। तो ये भारत का जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर के वो
और भी हमने उसको सख्त बना दिया है और वेरीफाई कर दिया है। और ये पाकिस्तान के जो रेड लाइन खींच दी गई है, और ये इसको पाकिस्तान इसको अगर फिर से क्रॉस करने की कोशिश करता है, कोई वायलेट करने की कोशिश करता है, तो अभी तो जी संजीव जी बने रहिए मेरे साथ, एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। तो क्या कहा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. तो जाहिर सी बात है कि विक्रम मिश्री को सुनने के बाद ये बात समझ में आ गई कि हाँ दोनों तरफ से बातचीत हुई। इसके पहले विदेश मंत्री जो पाकिस्तान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का बयान, और अब कमलेश हमारे साथ है। कमलेश, क्या ये माना जाए जब 1-1.5 घंटे पहले ये बात सामने आई थी कि अब युद्ध यानी कोई भी अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होती तो इसकी युद्ध माना जाएगा, वही संकेत मिल गए थे कि ये सीज फायर को लेकर कोई बातचीत चल रही है जो हो सकता है कि संभव एग्जीक्यूट होने वाली है? देखिए, सुबह हुई लगभग जो मार्क पोपियो है, जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उनसे लगातार बातचीत हो रही थी और बार बार जब उनसे पूछा जा रहा था तो यही कर रहे हैं कि दोनों देशों विवेक करता है कि वो युद्ध रोकना चाहते हैं। इसलिए अमेरिका बात कर रहा था, इसलिए अमेरिका की तरफ से लगातार संकेत दिया और जेडी वेंस भी लगातार संकेत दे रहे थे। तो अगर दोनों देश चाहेंगे तो नेगोशिएट करने को तैयार है। ये जानकारी मिली है कि शायद अमेरिका ने पाकिस्तान को काफी लताड़ा है, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से अपील की है कि वो युद्ध विराम करना चाहते हैं, जिसके पर उनके कहने पर फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री से बात की और प्रधानमंत्री से बात करने के बाद ये सीज फायर का अनाउंसमेंट की डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया। अब बाद में तकरीबन आधे घंटे के बाद विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की। लेकिन ये कहा गया कि डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है, दोनों देशों को उन्होंने बात की, उन्होंने होल्ड किया और विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी पक्ष को स्वीकार नहीं किया गया, किसी पक्ष ने कोई इनिशिएटिव लिया या अमेरिका के कहने पर ये सीज फायर कराया गया, इस बात का उल्लेख नहीं किया गया। तो कहा गया कि डीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन दोनों देशों ने बात करके इस सीज फायर को अपर एक्सेप्ट किया और 12 मई को दोनों देशों के डीएमओ फिर बैठेंगे, फिर बातचीत करेंगे, आगे की बातचीत करेंगे। अब आगे की रणनीति तय की जाएगी कमलेश, 12 मई को फिर से दोनों देशों के अधिकारी बैठेंगे। देखिए, आगे की रणनीति तय नहीं करनी, इसमें जो रणनीति तय नहीं करनी है अब ये तय करने की कैसे पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। अभी कुछ ही देर के बाद तीनों सेनाओं के अधिकारियों की सिर्फ विदेश मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें कि भूमिका सिंह जो विंग कमांडर भूमिका सिंह और उसके अलावा सोफिया कुरैशी लेफ्टिनेंट कर्नल और इसके साथ साथ नेवी के भी एक अधिकारी हैं, वो भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे और ये कहा गया पूरा प्रेजेंटेशन होगा कि क्यों ये सीज फायर पाकिस्तान ने किया। मुझे लगता है इस प्रेजेंटेशन के बाद, जो तकरीबन 15 मिनट के बाद शुरू होने वाला विदेश मंत्रालय में, इस प्रेजेंटेशन के बाद बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा आखिर ये सीज फायर किस हालात में की गई, किसने इनिशिएटिव की और क्या किसी तीसरे पक्ष जो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, यूएस ने सीज फायर करवाया, क्या उनको ये भूमिका दी गई। ये तमाम की बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से देर रात भारत ने अंदर तक पेनिट्रेशन किया और लगभग 6 देश को मार गिराया, ध्वस्त कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ने लगी। कमलेश, बड़ा गंभीर सवाल अभी भी है कि पाकिस्तान की बातों पर अगर दबाव की वजह से ये समझौता हुआ है तो पाकिस्तान की बातों पर अभी कितना